हमारे जीवनों में कई बार ऐसे समय आते हैं जब हमें कुछ अहम फैसले लेने की ज़रूरत होती है। आपके जीवन में भी ऐसी बातें आती होंगी, चाहे आप स्टूडेंट हों या फिर आप परिवार वाले लोग हों या कोई भी क्यों ना हो, कुछ न कुछ ऐसी फैसले वाली बात आती है। मुझे फैसला करना है कि मुझे क्या करना है, क्या डिसाइड करूं, और एक प्रकार की अनिश्चितता बनी रहती है। हम कई लोगों से पूछते हैं, यार क्या करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं भाई प्रार्थना करो, बहुत अच्छी बात है, प्रार्थना करो, करना भी है एक विश्वासी होने के नाते। तो क्या इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं। अब देखिए ना, कौन सा काम मुझे ज्वाइन करना। मेरे पास 2-3 कंपनियों के ऑर्डर्स आए हैं या उनका अपॉइंटमेंट लेटर आया है कि आप ज्वाइन करिए। अब मेरे पास समस्या ये है कि मैं कौन सी कंपनी ज्वाइन करूं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। और दूसरा है एजुकेशन, मैं कौन सी एजुकेशन में लाइन में जाऊं, कौन से कॉलेज में मैं भर्ती एडमिशन करूं। सेवकाई के मामले में अगर देखें तो मुझे सेवकाई कहाँ करनी चाहिए, किस प्रकार का करियर मुझे चुनना चाहिए। क्या मैं पास्टर बनना मांगता हूँ, क्या मैं प्रभु की सेवा करना मांगती हूँ, या मैं सेक्युलर लाइन में जाना मांगता हूँ, जैसे डॉक्टर हुआ, कंप्यूटर इंजीनियर हुआ, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक का इंजीनियर हुआ, और मेडिकल लाइन है, फाइनेंस है, मतलब हंड्रेड्स, है ना। ऐसे कई ऑफर्स हैं, सोच विचार है। हम देखते हैं भाई किस में ज़्यादा पैसा है। गवर्नमेंट की सर्विस अगर मिल जाए तब तो बल्ले बल्ले, है ना, क्योंकि सभी लोग ज़्यादातर गवर्नमेंट की सर्विस प्रेफर करते हैं और अगर वो मिल जाती है तो बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन क्या ये परमेश्वर की इच्छा है? विवाह, अब आप में से कई लोग शायद अविवाहित हों और सोच रहे हैं यार किससे शादी करनी चाहिए, 2-3 ऑफर है और कैसे जानूं कि यही लड़की या यही लड़का मेरे जीवन के लिए एक अहम फैसला बनेगा और प्रभु की इच्छा यही है। घर बार खरीदना है, खरीदें नहीं खरीदें, कितना पैसा है, परिवार से संबंधित कुछ समस्याएं रहती हैं, कई प्रकार की समस्याएं रहती है और वहाँ पर हमारा दिमाग एक प्रकार से कंफ्यूज हो जाता है। मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैंने आपके सामने एक जो शीर्षक रखा है वो है पवित्र आत्मा की अगुवाई। जो भी डिसीजन हम बनाएं, जो भी फैसला हम करें, उसमें पवित्र आत्मा का अगुवाई होना बहुत अत्यंत आवश्यक है एक विश्वासी होने के नाते। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई से अपने जीवन के फैसले करें, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है ना जो हमें सहायता करता है, हमारी अगुवाई करता है और हमारी अंतरात्मा से बात करके फिर हमारी अंतरात्मा में बताता है कि ये व्यक्ति से आपको विवाह करना चाहिए या इस काम में आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो जो भी फैसला है, और जैसे कि आप देख रहे हैं जो हमारा डायग्राम आज का है कि ये व्यक्ति कोशिश कर रहा है कि मैं परमेश्वर की राह पर चलूं और उसको ध्यान में रखते हुए मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूं। सो अहम फैसले के लिए क्या क्या जरूरी है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरा जो संबंध परमेश्वर के साथ बहुत अहम संबंध हो, गहरा संबंध हो और बहुत इम्पोर्टेंट संबंध हो। उसके पवित्र आत्मा के साथ मेरा जीवन चलता हो, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। बिना इसके तो हम परमेश्वर की आत्मा की इच्छा को हम नहीं जान सकते। अब प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्टिकुलर डिसीजन लेना था, फैसला करना था कि भाई कौन कौन जाएगा सेवकाई में, कैसे जाएगा, क्या है। तो उन्होंने एक जो तरीका आजमाया और वो आप और मैं अपने दैनिक रूप में जब हमें फैसले करने हैं तब हम उसको अपना सकते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा प्रेरितों के काम और उसका 13वां अध्याय।
प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय और उसका सिर्फ 2 और 3 पद हम पढ़ेंगे। ज्यादा पद नहीं है, लेकिन इन पदों में बहुत सारी बातें जो हमें देखना आवश्यक है। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय 2 और 3 पद। यहां लिखा हुआ है, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। हालांकि ऐसे पढ़ने में हमको ज़्यादा प्रतीत नहीं होता है, लेकिन अगर हम उसका विश्लेषण करें तो 4 बातें सामने आती है। जब उन्होंने डिसाइड किया कि भाई बरनबास और शाऊल वही है जो पौलुस कहलाता है। पौलुस का पुराना नाम शाऊल था, लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया तब उसके बाद उसका नाम बदल करके पौलुस हो गया। ये वही पौलुस है जिसने कई पत्रियां लिखी और अब ये प्रभु की सेवा के लिए दोनों आगे जा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा भारी निश्चय है, कैसे करें। तब पवित्र आत्मा की बात यहाँ पर आती है। तो अहम फैसले के लिए 4 बातें इन 2 पदों में हम देखते हैं, और वे हैं, पहले तो उपासना, उपवास और फिर प्रार्थना और उन चर्च लोगों की आशीष हाथ रख करके जो उन्होंने किया। ठीक है, उन पर हाथ रख करके उन्हें क्या किया, विदा किया। तो 4 मुख्य बातें हैं हमें देखना है जब हम कोई भी डिसीजन बनाते हैं अपने जीवन के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, परिवार के लिए, जो भी निश्चय आपको करना है। ठीक है, और यहाँ पर ये प्रिंसिपल हम यहाँ पर देखते हैं, एक सिद्धांत यहाँ पर देखते हैं। तो पहला जो हम देखते हैं, दूसरा पद, जब वे उपवास सहित। अब यहां पर वो शब्द आया उपवास। कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ प्रार्थना से ही पवित्र आत्मा काम नहीं करता, कभी कभी उपवास भी बहुत जरूरी है। अब उपवास जो है उसके अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग उपवास करते हैं 1 दिन का, कुछ लोग 7 दिन का, कुछ लोग और भी दिनों का, कुछ लोग एक समय का खाना नहीं खाते हैं। ये उनके ऊपर है। लेकिन उपवास का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो व्यक्ति उपवास करता है और प्रभु की आराधना और स्तुति करता है, तो उसका जो अंतरात्मा है, उसका जो विवेक है, वो शार्प हो जाता है, तेज हो जाता है और बिल्कुल पवित्र आत्मा के प्रति सेंसिटिव हो जाता है। जी हाँ, तो वो पवित्र आत्मा की जो फीलिंग है, पवित्र आत्मा की जो अगुवाई है, उसको वो अपने जीवन में अनुभव करता है। तो उपवास यहाँ पर बहुत जरूरी है। तो जो भी काम अगर आप काम के बारे में आप निश्चय लेना मांगते हैं, फैसला करना मांगते हैं, या चाहे वो शादी की बात हो, मिनिस्ट्री की बात हो, एजुकेशन की बात हो, घर बार की बात हो, परिवार से संबंधित कुछ समस्या हो, या जो भी हो, अगर आपको फैसले लेने हैं तो पहला जो आपको ये बात करनी है, उपवास। और मैं भी दूसरों को यही बताता हूँ। कई बार मेरे पास लोग आते हैं कि भैया जी, अंकल जी, मैं इससे शादी करना मांगता हूँ। विशेष करके जवान लोग आते हैं विवाह से संबंधित, मैं क्या करूँ, कैसे जानूँ। तो पहली चीज़ मैं उनको यही बताता हूँ, भाई उपवास करिए आप। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, जब उन्होंने हील किया, प्रभु यीशु मसीह ने, जो चेले नहीं कर पाए, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कुछ ऐसी बातें हैं जो बिना उपवास के नहीं हो सकते। यहाँ पर एक बात जो हम देखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के लोग थे उन्होंने उपवास किया। ठीक है, तो आप उपवास करिए उस बात के लिए। आप सेंसिटिव हो जाइए पवित्र आत्मा के प्रति, क्योंकि जब हम उपवास करते हैं, जब हमारे पेट में खाना नहीं होता है, तो हम पवित्र आत्मा के प्रति और भी सेंसिटिव हो जाते हैं, उसकी आत्मा को पहचानते हैं, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। जी हाँ, तो एक तो पहली चीज़ है कि आप उपवास करिए। अब उपवास आप
महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, हफ्ते में 2 बार, ये आपके ऊपर है। लेकिन उपवास दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ ये कि मैं परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जानना मांगता हूं या जानना मांगती हूं। दूसरी बात यहां पर उन्होंने क्या किया, उपासना कर रहे थे। उपासना का मतलब है आराधना, स्तुति, परमेश्वर का गुणगान, जय जयकार। दूसरी बात, पहली बात हम देखते हैं कि उपवास किया, दूसरी बात उपासना, और इसमें धन्यवाद हो, गीत हो, वचन हो, और जैसे आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं सच्चे मन से, ऐसे नहीं कि मैकेनिकली मशीन के समान, लेकिन दिल से दिल तक की बातें आप प्रभु के सामने रख सकते, एक चित्त होकर के, एक टोन में, एक होकर के, प्रभु और आपकी आत्मा, तो वो उसको हम कहते हैं उपासना। उपवास और उपासना, ठीक है। तो ये आप जरूर करिए इससे पहले कि आप कोई अहम फैसला, इंपॉर्टेंट डिसीजन आप अपने जीवन के लिए चाहते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लेना मांगते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं 2 पद में, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, देखिए पवित्र आत्मा अब एक्टिव हो गया है। पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया। अब उनको ये डिसीजन लेना पड़ रहा है नहीं, और पवित्र आत्मा ने एकदम से कहा भाई ऐसा करो। तो मेरे ख्याल में वचन के आधार पर मैं कह सकता हूं कि पवित्र आत्मा आपको उस समय जरूर अपने वचन के द्वारा, लोगों के द्वारा, आपके विवेक के अंदर के द्वारा पवित्र आत्मा अपनी मीठी आवाज में शायद बात करे, है ना। वो कैसे करता है उसको तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो करेगा। जैसे यहाँ पर ऐसा लगता है कि पवित्र आत्मा यहाँ पर सुनने वाली आवाज में बात किया। तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया। अब तीसरा पद देखिए, तब उन्होंने उपवास, जो पहले भी आया, उपवास और प्रार्थना करके, तीसरी बात प्रार्थना किया। पहली बात हम देखते हैं उन्होंने उपवास किया, दूसरी बात हम देखते हैं उन्होंने उपासना की। उपासना का मतलब स्तुति, महिमा, जय जयकार, धन्यवाद, जो हमारे दिल से प्रभु के प्रति निकलते हैं। तीसरी बात यहां पर है प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब है दिल से, प्रभु तू क्या चाहता है, मैं कौन सा कार्य करूं, प्रभु तू सहायता कर, प्रभु मैं किससे विवाह करूं, तू मुझे अगुवाई दे, मुझे कौन से सर्विस में जाना है, क्या ये घर खरीदूं, क्या ये जो समस्या यहां पर हमारे परिवार में, प्रभु जी, प्रभु तू अगुवाई कर कि ये समस्या सुलझ जाए। आप क्या कर रहे हैं, दिल से परमेश्वर की आत्मा में आप प्रार्थना कर रहे हैं। लिखा हुआ है ना इफिसियों 6:18, शायद आपको याद होगा, इस प्रकार से लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा से हो करके आप प्रार्थना करते रहे। पहला थेसलोनियों 5:17 भी शायद आप जानते होंगे, मैं जरा पढ़ लेता हूं आपके लिए। पहला थेसलोनियों 5 और उसका 17वां पद, क्या लिखा हुआ है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर, और हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो यहां पर हम प्रियो देखते हैं तीसरी बात, प्रार्थना बहुत जरूरी है। पहली बात उपवास, कोई भी डिसीजन लेने के लिए, अहम फैसले लेने के लिए। दूसरी बात परमेश्वर की आराधना, उपासना, धन्यवाद, स्तुति, महिमा, और तीसरी बात प्रार्थना। एक और है चौथी बात, वो है क्या लिखा हुआ है तीसरे पद में, तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। हाथ रखना एक प्रकार का आइडेंटिटी है, एक प्रकार का एकता को बताता है। एक प्रकार का हाथ रखने का मतलब भाई तुम और हम लोग एक हैं, ठीक है। तो जो भी आप निश्चय बनाएं
ये ध्यान में रखें, जो भी आप फैसला लें, जो भी फैसला पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा, तो उस फैसले में एकता बनी रहे, कोई कंफ्यूजन ना हो। आप समझ रहे हैं ना, कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई उलुल जुलुल की कोई दूसरी शंका डाउट वाली बात ना आए। और उसमें जरा हाथ रखने का मतलब है, भाई हम तुम्हारे साथ हैं, और हमारी जो आशीषें हैं परमेश्वर की ओर से जो हमारे ऊपर है, हम तुम्हें देते हैं। जाओ बरनबास और शाऊल, तुम जा करके मिनिस्ट्री में आगे बढ़ते जाओ। तो ये 4 बातें जो हैं आपके लिए, अहम फैसले के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि यहां पर एक सिद्धांत के रूप में देखते हैं, जब पवित्र आत्मा अगुवाई करता है ना, मनुष्य अगुवाई नहीं करता है, कोई बड़ा भारी लीडर अगुवाई नहीं करता है, यहां पर पवित्र आत्मा की अगुवाई यहां पर देखते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में कि ये व्यक्ति जो है उस राह पर चल पड़ा जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से ये अपने जो निश्चित डिसीजन लिया है उस पर वो बड़े शांति के साथ, बिना किसी डाउट के आगे बढ़ रहा है या बढ़ रही है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान दीजिए। तो आज हमने देखा 4 विशेष बातों के बारे में कि जब भी हम कोई अहम फैसला लेने के लिए आगे बढ़ते हैं और हमें कुछ पता नहीं कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, किससे पूछना है, अरे साहब सबसे पहले तो आपका परमेश्वर ही आपके साथ है, तो उससे ही तो पूछना है ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरे लोग आपकी सहायता नहीं करते, वो करते हैं। हो सकता है आपके दूसरे लोग हों, माँ बाप हों, भाई बहन हो, जो प्रभु को प्यार करते हैं, दूसरे व्यक्ति जो प्रभु को प्यार करते हैं, चाहे वो पास्टर हो, लीडर हो चर्च का, वो ज़रूर है। लेकिन सबसे बड़ी बात, हमें सीधा हमारा कनेक्शन फ़ोन जो है परमेश्वर के साथ लगना है। फिर उसके बाद दूसरे लोग ज़रूर आते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जब आप कोई डिसीजन लेते हैं इन 4 बातों के बाद, आपको याद है वो 4 बातें, चलिए देख लेते हैं दूसरे पद में। उपवास, जैसे भी आप अपने दिल में निश्चय करें कि भाई मैं 1 हफ्ते में 1 बार या 1 हफ्ते में 2 बार या 1 मील, एक खाना नहीं खाऊंगा, या जो भी है वो। और ये उपवास सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, ये उपवास आप उस फैसले के लिए कर रहे हैं जिनके बारे में अभी आपको पता नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है। ठीक है। दूसरी बात उपासना। उपासना का मतलब जैसे मैंने कहा आराधना है, स्तुति, महिमा, जय जयकार, धन्यवाद। ये उपासना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर अपने टाइम में उसका उत्तर देगा। फिर तीसरी बात हम देखते हैं तीसरे पद में कि प्रार्थना करके उन्होंने क्या किया, प्रार्थना किया, दिल से दिल मिला करके, प्रभु ये क्या तेरी मर्जी है कि ये ऐसा करें, बरनबास और शाऊल को जाए। पवित्र आत्मा ने पहले ही कह दिया था, लेकिन इन्होंने इन सब बातों को बिल्कुल ऐसा किया कि हाँ ये बात पवित्र आत्मा की ओर से है, प्रार्थना किया और फिर उन पर हाथ रख करके उन्हें विदा किया। और मैं आपको ये बताना मांगता हूँ, जब ये विदा किया उनको, तो उन्होंने साहब परमेश्वर का वचन सुना करके लोगों को प्रभु के पास लाए, कलीसिया बनी, उनके मिनिस्ट्री में सफलता प्राप्त हुई। उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन में भी सफलता प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने अहम फैसले के लिए प्रभु परमेश्वर की ओर देखा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप आगे बढ़े, है ना। तब तो भाई ये तो जरूरी है कि सफलता तो प्राप्त होगी। आपने प्रार्थना किया, आपने उपवास किया, आपने प्रभु की महिमा की, तो बिल्कुल इससे स्वाभाविक है कि परमेश्वर आपके जीवन में अगुवाई करेगा, अपनी आत्मा के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपने आपके विवेक के द्वारा, जो पवित्र आत्मा से भीग चुका है। तब तो बात बनती है ना। तो मेरे प्रियो, आप ऐसे ही करेंगे ना। अगर कोई भी निश्चय आपको करना है
ये 4 बातें आप ध्यान में रखिए। जो पाए जाता है प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय 2 और 3 पद, और 2 और 3 पद याद है आपको? उपवास, उपासना, प्रार्थना और परमेश्वर की आशीष, जो परमेश्वर के लोगों के द्वारा एकता को दर्शाता है। तो जो भी काम आप करेंगे, जो भी निश्चय आप करेंगे, जो भी फैसले आप लेंगे, उसमें परमेश्वर की आशीष बनी रहेगी। आशा है आप इस पर ध्यान देंगे।